हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ सवाल किए थे, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 और 2 किया था। क्या किया था बेटा? जैसे प्रश्न नंबर 1 और 2 किया है, वैसे ही अपन लोग प्रश्न नंबर तीसरे के कुछ भाग हैं, उनको भी अपन लोग हल कर लेंगे। ठीक बेटा? तो देखिए, जैसा कि पहले प्रश्न में दिया गया है कि ये तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि एक एपी है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, तो पहले में आपका दिया गया a बराबर 5। क्या दिया गया बेटा? a बराबर 5 दिया गया, b बराबर 3 और an बराबर 50। तो कह रहा है n और sn ज्ञात करिए, मतलब n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है और पदों की संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है ना? तो देखिए, पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, हमारे पास a है, d है, an है। ठीक है, तो जब a हो, d हो और हमारे पास an भी हो, तो हम इसके माध्यम से n निकाल सकते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है? an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए an आपके पास 50 है। क्या है? 50। a आपके पास क्या है? 5 है, प्लस n माइनस 1। देखिए d आपके पास क्या है? 3। ठीक, तो 5 को इस तरफ ले आइए, 50 में से आपका 5 घट जाएगा। ठीक, और देखिए बेटा, ये गुणा की संख्या है, वो कहाँ आएगी? बटे में। कहाँ पे आएगी? बटे में। तो बटे में आपका 3 आएगा। क्या आएगा? 3 बराबर में आपका n माइनस 1। ठीक, देखिए 50 में से 5 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 45। 45 में 3 का भाग दे देंगे, बराबर n माइनस 1। तो 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। तो आपका n माइनस 1 बराबर 15 आया। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा बेटा? 16। देखिए आपका n आ गया। क्या आ गया? n। ये है आपका n। अब देखिए हमारे पास n आ गया, a है, d है और an है। हम sn निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए sn निकालना है, तो sn का फार्मूला क्या होता है? आप लगा सकते हैं n बटे 2 और a प्लस 2a होता है। क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपका होता है d। ठीक, तो sn निकालना है, तो पदों की संख्या आपकी 5 दी गई है, नहीं सॉरी 5 नहीं दी गई है, तो हमारे पास 16 दिया गया है। कितना दिया गया है? 16। तो n की जगह आप 16 रख लीजिए। कितना रख लीजिए? 16। तो यहाँ पे भी n की जगह 16 रख लीजिए, बटे 2 और 2। a का मान कितना है आपका? देखिए 5 है। कितना है? 5 धन n माइनस 1। तो n आपका 16 है, माइनस 1 और d आपके पास क्या है? डिफरेंस हमारा दिया गया है 3। ठीक, देखिए, तो 2 से 16 कट जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। 5 दूना 10 हो जाएगा, 16 में 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 में 3 का गुणा कराएंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। तो आपका 8 गुणे 45 10 55। ठीक बेटा? अब देखिए गुणा करा लीजिए, तो 8 5 40 और 8 5 40 4 44। तो आपका S 16 यानी कि SN आपका आ गया 440। और आपका n ज्ञात करने के लिए था, SN ज्ञात करने के लिए था, तो n भी निकाल लिया अपन लोगों ने और SN भी निकाल लिया। ठीक है ना? इसी प्रकार जस्ट आपका जो सेकंड सवाल है ऐसे ही है, तो सेकंड सवाल भी अपन लोग करेंगे। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है? देखिए बेटा, सेकंड सवाल क्या कह रहा है? सेकंड सवाल में आपका दिया गया है a 7 दिया गया है, a 13 दिया गया है 35 और d और s 13 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए बेटा, इसको अपन लोग बहुत ही छोटे तरीके से हल करेंगे। ठीक, देखिए क्योंकि हमारे पास a है और a 13 है, तो a 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? a 13 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 12d करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बेटा? देखिए a 13 हमारे पास कितना है? ए 13 हमारे पास 35 लिखा है, और ए कितना हमारे पास? 7 और 12d, क्योंकि डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 किस तरफ ले आइए? 7 इस तरफ आएगा तो 35 में 7 घट जाएगा, 35 माइनस 7 बराबर 12d। ठीक है ना? समझ में?
अब देखिए 35 में 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 35 में जब 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। कितना आएगा, 28 बराबर 12D। देखिए D बराबर 28/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। देखिए अब काटिए, किस संख्या से कटेंगे दोनों, ये आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 से कटेगा नहीं, तो आप काट लीजिए 4 से काट लीजिए, 4 से 7 28, 4 3 12, तो आपका 7/3 आएगा। कितना आएगा, 7/3। ठीक बेटा। अब देखिए आपका डी का मान आ गया, तो अब S13 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो S13 आप लिख सकते हैं नॉर्मली क्या, कि आप लिखेंगे इसको n/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a प्लस 13 की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 12D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 12D, क्योंकि 13 की बात कर रहा है। तो आपका जैसे इसको लिखते हैं ना A13, तो हम कितना लिखा था, a + 12D लिखा था, तो ये भी a + 12D ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे SN में क्या होता है, 2a होता है। आपका फार्मूला होता है ना SN बराबर n/2 और अंदर क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो जिसमें जो 2 होता है यहां से यहां तक an होता है, या फिर कह सकते हैं कि l होता है। ठीक है, तो देखिए इसी के माध्यम से हमने यहाँ पे 12D लिखा है। ठीक, अब देखिए S13 ज्ञात करना है, बराबर n का मान कितना है बेटा, हमारा 7/3 है। कितना, सॉरी n का मान कितना है, n का मान बेटा 13 दिया गया है। कितना दिया गया है, 13/2। ठीक है, देखिए 13 की बात करना है, यहाँ पे भी 13 है, तो यही आपका n का मान है। ठीक, 2 a का मान कितना है बेटा, a का मान है 7, ठीक है, प्लस 12, d कितना है हमारे पास, देखिए 7/3 है। कितना है, 7/3। ठीक, 3 से काट लीजिए 12 को, 3 चौको 12, 4 बार कटेगा। ठीक, तो 13/2 को सेम टू सेम लिखेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, और इधर 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 13/2 जो होगा, तो इनको जोड़ लीजिए, 14 और 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट लीजिए, तो कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा। ठीक है बेटा, तो 13 गुणे 21 आया। अब जब गुणा कराएंगे ना, तो 13 एकम 13 गिरी 3 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 1 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना है बेटा, आपका S13 आ गया, S13 आपका 273। ठीक बेटा, अब इस देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया हो वीडियो या प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके पास A12 है। क्या है, A12 दिया गया है, B दिया गया है, तो कह रहा है A ज्ञात करिए और S12 ज्ञात करिए, मतलब 12 पदों तक की हमें योग ज्ञात करना है। क्या 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 ज्ञात करना बेटा, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, D है हमारे पास, और A12 है। ठीक है, तो A12 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिख के बताया था ना कि A12 को हम लिख सकते हैं कि A + 11D। ठीक बेटा, देखिए A12 हमारे पास 37 है। कितना है, 37। ठीक है, A + 11D। ठीक, तो देखिए एक, और आपके पास D का मान भी दिया गया है, तो D की जगह मान रख दे। D की जगह कितना रखना है, हमें 3 रखना है। ठीक, तो देखिए 37, अब 11 3 33, तो 33 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, बराबर में A, क्या बराबर में A आपका, तो A बराबर क्या होगा आपका, 37 में 33 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक, देखिए A का मान आ गया हमारे पास, A का मान आ गया, जो हमारा ये 12 दिया गया है यही हमारा क्या है, N है, तो N बराबर हम लिख सकते हैं 12। ठीक है, देखिए A है, N है, क्या है, A और N है हमारे पास, और D है, तो S12 निकाल सकते हैं। तो S12 निकालने के लिए हमने क्या बताया था, n/2 कर लो, और यहाँ पे 2a लिख लो, और यहाँ पे क्या कर लो, देखिए 12 तक की बात कर रहा है तो हम 11D लिख सकते हैं। ठीक है,
और ये हमने कैसे लिखा है इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बता चुके हैं, ठीक है। देखिए तो n का मान कितना है हमारे पास, n का मान है 12, क्या है बेटा 12/2 और 2a, a कितना है हमारे पास 4 जो हम ज्ञात कर चुके हैं अभी, प्लस 11, d कितना है, d देखिए हमारे पास 3 है, कितना है बेटा 3, तो d की जगह हम 3 रख लेंगे, ठीक। देखिए 2 से 12 काट लीजिए, 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 6 बार। अब देखिए 6 को जगह तो लिखो और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक, और 11 तिया 33, ठीक है। तो 6 को जो करते हो और इनको योग कर लो, देखिए 8 3 कितना हो जाएगा 11, 8 3 11 और 11 के लिए एक लिख पहले गुणा लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं गुणा, तो 8 3 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 41 आ गया, तो 6 एकम 6 आ जाएगा और 6 चौको 24 आ जाएगा। तो आपका S12 कितना है S12, मतलब 12 पदों तक आपका योग आ जाएगा श्रेणी का 246, ठीक बेटा, ठीक। तो आप तीसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा पॉइंट, तीसरे का चौथा पॉइंट, तो उसमें क्या कह रहा है, देखिए सब सवाल एक ही है, एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से हल होंगे, डरने की बात नहीं है, सब नॉर्मली तरीके से अपन लोग हल कर लेंगे इनको, ठीक है। और ऐसा ही धैर्य बना के रखना पेपरों तक, और ऐसे ही करने पेपरों में भी सवाल। देखिए बेटा अभी आपके पास अधिकतम से अधिकतम 70 दिन बचे होंगे, ठीक, तो लगन से तैयारी करिएगा, जितना भी करिएगा लगन से करिएगा, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, जितना हो उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। और अपनी तैयारी को नियमित जारी रखिए क्योंकि आपके पास 70 दिन ही बचे हैं, अभी तक आपने तैयारी की हो अन्यथा न की हो, ठीक है। अगर की है तो और उसको परिपक्व बनाइए, और अगर नहीं की है तो अभी आज से ही आप तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हैं तो आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में क्या लिखा है, जो आपका चौथा पॉइंट है इसमें ए दिया गया है 15, S10 दिया गया आपका 125, तो D ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए जब हमारे पास है, ए क्या A3 दिया गया है, A3 कितना दिया गया है 15, तो S10 दिया गया है 125, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूला, क्योंकि देखिए n है हमारे पास, है ना, तो क्या होता है Sn बराबर होता है हमारे पास कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा। देखिए Sn हमारे पास दिया गया है, मतलब S10 पदों तक किया दिया गया, तो n बराबर हमारा कितना है 10, तो n की जगह 10 रख लो, तो S10 हमारा दिया गया है बेटा, S10 हमारा कितना दिया गया है 10, n कितना दिया गया है 10, ठीक है। जब n 10 है तो हम n रख लेते हैं, तो S10 मतलब आपका हो जाएगा n/2 का 10 इधर 10 रख लेंगे, 10/2, और S10 हमारा दिया गया है तो S10 की जगह हम मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बेटा मान, तो 125 रख लिया, ठीक। अब देखिए 2 a, क्योंकि हमारे पास a नहीं है, ठीक, और n है हमारे पास, तो n हम रख लेंगे, n कितना है हमारे पास 10 है, -1 और d। देखिए यहाँ पे a भी आ रहा है d भी आ रहा है, तो अभी एक समीकरण अभी हम से यहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे बेटा यहाँ से बनाएंगे, तो देखिए 125 को जगह पे रखिए और 2 से 10 को काट लीजिए, 5 बार कटेगा, तो गुणा की संख्या कहाँ आती है बेटा बटे में आती है, कहाँ पे आती है बटे में, ठीक। तो देखिए ये कितना है आपका 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9d, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और देखिए समीकरण फर्स्ट इसको नहीं, अभी 5 को से काटना है 25 को, 5 से 125 काट लो, तो 5 दूना 10 5 25, तो आपका 25 बराबर आया 2d प्लस वो 2a, गलत लिख दिया गया है बेटा, a है यहाँ पे, क्या है ये a, हमने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया था गलत, 2a और यहाँ पे भी आपका 2a ही है, और यहाँ पे आपका है 9d, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपके पास a3 दिया गया है, तो a3 को कितना लिख सकते हैं,
A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। कितना लिख सकते हैं? a प्लस 2d। तो A3 को हम लिख लेंगे 15, ठीक है, बराबर a प्लस 2d। ये बेटा समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक, देखिए इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हल करेंगे तो इन्हीं से हम a और d निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है आपका 2a प्लस 9d है, यहाँ पे a प्लस 2d है। तो हम 2a को काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, a को काटने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है बेटा, फर्स्ट माइनस सेकंड में हम कराएंगे बेटा 2 का गुणा, क्योंकि हम a को काटने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल a है, तो 2 का गुणा करा देंगे तो ये 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a। तो फर्स्ट में सेकंड को घटा रहे हैं तो लिख लो ये आपका 25 बराबर आपका 2a हो गया और प्लस 9d हो गया। ठीक है, तो सेकंड में 2 का गुणा करा के लिख लो तो 15 दूना 30 हो जाएगा, बराबर में 2a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। ठीक है बेटा, घटा रहे हैं, देखिए माइनस का चिन्ह लगा, घटा रहे हैं तो सभी की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखिए ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा। देखिए 25 में से 30 घटाना है तो माइनस का 5 आएगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक ना, अब देखिए इधर 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 5d आएगा। कितना आएगा? 5d। और 5 से आपका 5 कटेगा तो d बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ गया बेटा? d बराबर माइनस का 1। देखिए d आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो। d का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम रख रहे हैं समीकरण सेकंड में, क्योंकि समीकरण सेकंड हमारा छोटा है। ठीक है, तो 15 बराबर a प्लस 2 और d का मान कितना बेटा? माइनस का 1 है। कितना है? माइनस का 1। देखिए तो ये प्लस और माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा और 2 को इस तरफ लेके आओगे बेटा प्लस का हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा? 15 धन 2, तो a बराबर आपका आ जाएगा 15 2 17। ठीक है बेटा, देखिए बोर्ड भर चुका है तो हम इस तरफ हल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी का प्रश्न आपका यहां हल होगा। देखिए बेटा हमारे पास d है, a है, तो अब s 10 निकाल सकते हैं और n भी तो है हमारे पास। n कितना है? n हमारे पास है 10। ठीक है, देखिए n है, a है, d है, तो अब s 10 निकाल सकते हैं। तो s 10 हम निकालना है तो क्या होता है? n बटे 2 और 2a, क्या 2a प्लस 11d, वो सॉरी कितना निकालना है? 10 तक निकालना है तो 9d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9d। ठीक है, तो s 10 निकालना है तो s 10 को जगह पे लिखो। n कितना है बेटा? 10 बटे 2 और 2 गुणे a का मान कितना है बेटा? 17। कितना है? 17 प्लस 9, d का मान कितना है बेटा? 1 है। कितना है? 1। ठीक, अब देखिए 2 से 10 को काट लो, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 को जगह पे रखो, 17 दूना 34 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए 34 में 9 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा। कितना आएगा? 25। ठीक है, तो 25 में 5 का गुणा करा लो तो 5 25 और 5 दूना 10 2 12। मतलब आपका श्रेणी का 10 पदों तक योग 125 आएगा। कितना आएगा बेटा? 125। ठीक, समझ में आया प्रश्न? ठीक है बेटा, अब चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए प्रश्न नंबर 5वां करते हैं। देखिए जब तक आप तीसरे का प्रश्न पॉइंट नंबर 5वां पढ़े, क्या लिखा है? देखिए 5वें में क्या लिखा है? डी दिया गया है आपका, एस 9 दिया गया है, मतलब 9 पदों तक योग दिया गया है, तो ए ज्ञात करना है और ए एन ज्ञात करना है, मतलब ए 9 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए बेटा अभी हमने चौथा प्रश्न हल किया है, तीसरे सवाल का चौथा पॉइंट हल किया ये वाला। तो देखिए बेटा हमें यहाँ पे
A10 ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? A10। हमने S10 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि S10 हमारा पहले से दिया गया था, और S10 हमने ज्ञात ही कर दिया है। तो ऐसा करिएगा कि अब जैसे अभी हमने यहाँ पे अभी आपने निकालना सीखा है पहले इसकी पहली प्रश्नावली में कि A12 ज्ञात करिए, A13 ज्ञात करिए, A14 ज्ञात करिए। तो इसी प्रकार से हमने सभी मान निकाल लिए हैं। देखिए n का भाई मान निकाल लिया था हमने, और a का भी मान निकाल लिया है, ठीक है, और d का भी मान निकाल लिया है। ठीक, जब a का मान निकाल लिया, n का निकाल लिया और d का निकाल लिया, तो हम s जो हमने 10 कर दिया है वहां पे हम A10 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा, अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम A10 ज्ञात करवा देंगे, ठीक बेटा। चलिए बेटा पांचवा पॉइंट करते हैं, तीसरे का पांचवा पॉइंट। देखिए डी दिया गया है, S9 दिया गया, मतलब 9 पदों तक योग दिया गया है, तो A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास S9 है, क्या है? S9। तो S9 को हम कैसे लिखेंगे? S9 को अगर आप लिखना चाहें डायरेक्टली तो आप लिख सकते हैं कि S9 को हम लिख सकते हैं कि n/2 और a वो 2a प्लस 9 दिया गया है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 8d लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए S9 हमारा कितना दिया गया है? 75, ठीक है, बराबर, क्योंकि हमारे पास n नहीं है तो हमें n भी ज्ञात करना है। अगर n निकालने और कुछ भी दिया होता, a दिया होता, d दिया होता तो हम, और an दिया होता तो हम n वाला फार्मूला लगाते। हमारे पास Sn दिया गया तो Sn वाला फार्मूला लगेगा, जो दिया हो बेटा वही फार्मूला लगाना है, नहीं तो आपका सवाल हल नहीं हो पाएगा, ठीक। देखिए तो n पहले निकाल लेते, तो n/2 ज्यों का त्यों रखेंगे, और 2 a भी नहीं दिया गया, इसमें भी आपके दो समीकरण बनेंगे, ठीक है, 2a प्लस 8। देखिए d आपका दिया गया है 5, कितना दिया गया है? 5, ठीक। n भी तो दिया गया है आपका, Sn दिया गया, 9 दिया गया है Sn, मतलब n आपका 9 दिया गया है, हमने ध्यान नहीं दिया है, तो s मतलब आपका 9 दिया गया है n, तो हम n की जगह 9 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? 9, ठीक है। तो देखिए 75 को ज्यों का त्यों रखो, और 9/2, और यहाँ पे आप 2a ज्यों का त्यों रखिए, और इसको गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा? 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब देखिए ये जो 9 है, 2 का गुणा यहाँ करा लीजिएगा, 9 का अंदर करवा लीजिए, फिर 9 को नीचे ले आइए, 2 का इधर कराइए, 75 गुणे 2 हो जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, बराबर में आपका क्या है? 2a धन 40, ठीक। ए यहां से हमारा ए निकल आएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या? कुछ जो कट रहा हो तो काट लीजिए। देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो 3 से 3 तक का 9 कट जाएगा, और 25 तिया 75 कट जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 50/3, और इसको 40 को इस तरफ ले आइए, तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब इधर लघुत्तम ले लीजिए, आपका बराबर में 2a बचा, क्या बचा? 2a। अब देखिए 3 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 50 आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा। देखिए 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 40 से कराएंगे तो 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। ये आपका 2 है वो भी बटे में आ जाएगा, ठीक बेटा, बटे में 2 आ गया। अब आपका देखो 50 में से 120 घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, और 120 में 50 को घटा देंगे, ठीक, तो आपका ए। अब देखिए घटाओ इसको, तो आपका कितना आएगा? 70, वो भी माइनस का, बटे 3 दूना 6, बराबर में ए। देखिए 6 से काटिए 70 को, तो एक ही बार कटेगा बेटा आपका 2 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 35/3, बराबर में ए, ठीक बेटा। तो आपके पास ए आ गया, क्या आ गया? ए, ठीक। तो ए का मान निकाल लिया, अब कह रहा है कि ए 9 ज्ञात करिए, कितना ज्ञात करना है? ए 9 ज्ञात करना है। देखिए ए है हमारे पास, डी है, वो एन है, तो हम A9 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए A9 निकालते हैं। देखिए A9 निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास? AN बराबर एन, वो सॉरी A प्लस n-1
और इंटू में डी। तो A9 याद करना है तो A9 रख लो। ए की जगह कितना रखना पड़ेगा बेटा, माइनस का 35/3, माइनस का 35/3 प्लस आप n की जगह 9 रखिए, माइनस का 1, और डी कितना है हमारे पास, डिफरेंस दिया गया है 5, कितना दिया गया बेटा 5, ठीक है। तो A9 बराबर, देखिए माइनस का 35/3 जो का क्यों रहेगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8 पन 40, कितना हो जाएगा बेटा 40, ठीक है। 3 का लघुत्तम ले लीजिए, ठीक, क्योंकि बटे में 1 करेंगे तो 3 का लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पे बेटा आपका माइनस का 35 ही आएगा, और इधर 4 तियां 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 120, क्योंकि 1 का भाग 3 में देंगे और 3 का गुणा 40 से कराएंगे, ठीक है। अब देखिए 120 में 35 को घटाना है, 120 में 35 को घटाना है, कितना आएगा 85, ठीक है, 85/3। अब देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, तो आपका A9 आ जाएगा 85/3, ठीक बेटा। A9 ज्ञात कर लिया, अपन ने A ज्ञात कर लिया, ये 2 चीजें निकालनी थी तो हमने दोनों चीजें निकाल दी, ठीक बेटा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आज के लिए बेटा इतना ही।